नमस्कार। होम बुश क्लासेस अ कंपटीशन वेंचर फॉर द साइंस कॉमर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि योद्धा बैच हमारा रनिंग बैच चला हुआ है और इस बैच में हम लोग एचपी पुलिस, पटवारी, बैंकिंग और सभी तरह के एग्जाम्स के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि नाउन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सारे एग्जाम्स में कवर होता है। तो जैसे हमने पढ़ा था नाउन के बारे में, नाउन होता क्या है, बेसिकली नाउन के टाइप्स क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन नंबर्स, नाउन जेंडर एंड नाउन केस। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं नाउन नंबर्स। अब जब हम बात करते हैं नंबर्स की, तो नाउन जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है सिंगुलर नंबर और एक होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर मतलब सिंगल, कोई भी चीज जो सिंगल है, जैसे वन, उसको हम बोलेंगे सिंगल, दैट इज कॉल्ड एज सिंगुलर नंबर। प्लूरल नंबर, जो एक से ज्यादा जो चीज होगी उसको हम बोलेंगे प्लूरल नंबर। टू और मोर देन टू, दैट इज कॉल्ड एज प्लूरल नंबर। तो नाउन, अब देखो, अब बच्चों आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि सिंगुलर नंबर, कोई अगर आपको नाउन दिया हुआ है उसका आप सिंगुलर नंबर बनाओ या फिर आप उसका प्लूरल नंबर बनाओ। तो सिंगुलर नंबर क्या होता है, जैसे मैंने बोला, एस स्टैंड्स फॉर सिंगल एंड एस स्टैंड्स फॉर single number, that is one. For example, a man, that denotes one person or thing is said to be a singular number. अब सिंगुलर नंबर क्या हो गया, कोई भी चीज जैसे जो भी सिंगल है उसको हम सिंगुलर बोलेंगे। जैसे एक बुक, जैसे यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है तो इसका अंडरस्टूड है, ये मतलब वन बुक है। पेन, वन पेन। काउ, वन काउ, एक्सेट्रा। या फिर टीवी, जैसे टीवी आ जाएगा, पेंसिल आ जाएगी, ये सब आ गई सिंगुलर नंबर। कोई भी चीज जो कि एक की फॉर्म में है, जो मतलब एक, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक चीज है, उसको हम बोलेंगे सिंगुलर, दैट इज कॉल्ड एज सिंगुलर नंबर। प्लूरल नंबर, अब बात करते हैं प्लूरल नंबर की। अब बच्चों, प्लूरल नंबर क्या होता है, एक से ज्यादा जो चीज होगी उसको हम बोलेंगे प्लूरल नंबर। नाउ प्लूरल नंबर इज दैट नाउन विच पॉइंट्स आउट मोर देन वन पर्सन और थिंग। मोर देन वन पर्सन मतलब एक से ज्यादा जो चीज होगी या फिर एक से ज्यादा जो थिंग होगी उसको हम प्लूरल नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डेस्क, डेस्क, टेबल्स, ये सारे प्लूरल फॉर्म आ गई। फॉर एग्जाम्पल बुक्स, जैसे एक से ज्यादा जो बुक आ गई, जैसे टू बुक्स भी हो सकती है वो, फाइव बुक्स और हंड्रेड बुक्स, इस सबको हम प्लूरल फॉर्म में बोलेंगे। कोई भी चीज जैसे वो दो होगी या फिर दो से ज्यादा होगी उसको हम प्लूरल फॉर्म में बोलेंगे। अगर वो दो से कम होगी तो हम उसको सिंगुलर फॉर्म में बोलेंगे, जो हमने यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, तो प्लूरल फॉर्म में टेबल्स आ गया, रेडियोस आ गया, पेन्स आ गए, बास्केट्स आ गए, बस उसमें एस लग जाएगा तो वो प्लूरल फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको नाउन नंबर्स क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नाउन जेंडर। जब हम जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर हमारे मन में आता है कि जेंडर दो टाइप का होता है। एक होता है मेल और एक हम बात करते हैं फीमेल की। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ जेंडर। जब हम नाउन की बात करते हैं तो नाउन में चार तरह के जेंडर्स आते हैं। एक आता है मैस्कुलिन, सेकेंड इज फेमिनिन, थर्ड वन इज कॉमन जेंडर, फोर्थ वन इज न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर। अब आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसे आ सकता है कि कितने टाइप्स के जेंडर होते हैं, फोर टाइप्स के जेंडर होते हैं। ठीक है, तो मैस्कुलिन मतलब एम, एम स्टैंड्स फॉर मेल, मेल मतलब पुरुष। ठीक है, कोई भी जेंडर जो कि पुरुष पुरुष का बता रहा है वो आ जाएगा मैस्कुलिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर मतलब एफ स्टैंड्स फॉर फीमेल, दैट इज कॉल्ड एज फेमिनिन जेंडर। एफ स्टैंड्स फॉर फीमेल, आप लोग इसको ऐसे सिंपल फॉर्म में याद रख सकते हो कि एफ स्टैंड्स फॉर फीमेल, दैट इज कॉल्ड एज फीमेल जेंडर या फिर फेमिनिन जेंडर। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर मतलब जिसमें हम मेल प्लस फीमेल को दोनों को हम यूज करेंगे, उसको हम बोलेंगे कॉमन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट हमने बोल लिया। ठीक है, तो स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। इनफैंट, छोटा बच्चा, तो इसको हम मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। बेबी, बेबी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। नेबर, नेबर मतलब पड़ोसी, अब पड़ोसी हमारा मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। कजन, कजन भी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर मतलब ना वो मेल है ना वो फीमेल है। न्यूट्रल जेंडर मतलब जिसमें कोई लाइफ नहीं होगी, जो लाइफलेस चीज होगी उसको हम न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं।
ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको जेंडर क्लियर हो गया। दैट इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। अब हम इन सारे जेंडर्स को प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अब नाउन जेंडर। अब जेंडर क्या है? मैस्कुलिन जेंडर, जैसे कि मैंने आपको बताया मैस्कुलिन स्टैंड्स फॉर मेल, एम स्टैंड्स फॉर मेल। अगर आपको जैसे इजी फॉर्म में याद रखना है, एम स्टैंड्स फॉर मेल मतलब मैस्कुलिन जेंडर, या फिर वो जेंडर जिसमें कि मेल की क्वालिटीज डिपिक्ट होती है, शो करते हैं। डिपिक्ट मतलब शो जो होती है उसमें मेल की क्वालिटीज, उसको भी हम मैस्कुलिन जेंडर बोलेंगे। जब हम मेल की बात करते हैं, आप अपने माइंड में अपने फादर की पिक्चर रख लो, तो उसको हम बोलेंगे मैस्कुलिन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल, a noun that denotes a male is known as masculine gender। मतलब वो नाउन जो कि डिनोट करता है मेल को, जैसे उस सबको हम बोलेंगे मैस्कुलिन जेंडर। फॉर एग्जांपल पीकॉक, पीकॉक हो गया, ये मेल जेंडर आ गया ना पीकॉक। इसकी फीमेल बनेगी पीहेन। ठीक है, लाइन का फीमेल बनता है लाइनेस, ये फेमिनिन जेंडर बन गया। और इसका मैस्कुलिन क्या है? लायन। मैन, मैन आ गया मैस्कुलिन। लेडी, लेडी आ गई फेमिनिन। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मैस्कुलिन जेंडर। The noun which depicts strength and violence is termed as masculine gender। अब नाउन, वो नाउन जो कि डिपिक्ट करता है, वो नाउन जो शो करता है स्ट्रेंथ। अब जैसे मैंने बोला था कि एग्जाम्पल हम मेल का जैसे माइंड में रख लेंगे, जैसे मान लो आप अपने फादर की इमेज अपने माइंड में रख लो, तो जो मेल में क्या होती है क्वालिटीज, बेसिकली कौन सी होती है? स्ट्रेंथ होता है उनमें, वायलेंस होता है, उनको गुस्सा ज्यादा आता है, एग्रेशन ज्यादा होता है उसमें। तो हम उसको बोलेंगे मैस्कुलिन क्वालिटीज या फिर मैस्कुलिन जेंडर, उससे हम डिनोट करते हैं मैस्कुलिनिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सन। अब सन को मैस्कुलिन जेंडर क्यों बोला गया? क्योंकि सन में एक पावर है, सन से लाइफ शुरू है। ठीक है, सन सन में बहुत हीट होती है, तो एक तरह का इसमें स्ट्रेंथ आ गई। ठीक है, टाइम, हम बोलते हैं ना टाइम इज अ ग्रेट हीलर, कि वो वक्त बहुत बड़ा मलहम है। ठीक है, तो टाइम भी एक तरह का मैस्कुलिन जेंडर आ गया। थंडर, थंडर एंड लाइटिंग मतलब गड़गड़ाहट हो रही है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे मैस्कुलिन जेंडर। तो ये इसमें भी एग्रेशन शो हो रहा है ना, जैसे बिजली वगैरह कड़कती है तब, तो उसमें एग्रेशन शो हो रहा है। ठीक है, तो वो भी आ गया मैस्कुलिन जेंडर। तो बच्चों इसमें आ सकता है जैसे कि सन, टाइम, थंडर। अगर आपको आ गया तो पेपर में आ सकता है कि ये कौन सा जेंडर है, तो आपने लिखना है कि ये मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक है, फिर आता है, ये आ गया नंबर वन इज मैस्कुलिन जेंडर। फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ जेंडर है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज फेमिनिन जेंडर। एफ स्टैंड्स फॉर फीमेल। ठीक है, इसको इजी फॉर्म में हम याद रखें तो एफ स्टैंड फॉर फीमेल मतलब महिला। ठीक है, हिंदी में या ऐसे हम बोलते हैं ना महिला। तो फेमिनिन जेंडर, अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल। वो नाउन जो कि फीमेल को डिनोट करता है उसको हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल विमेन, पी हैन, लाइनेस, एक्ट्रेस एक्सेट्रा। इसमें ई डबल एस लग गया। ठीक है, तो फिर ये फीमेल जेंडर बन गई। ठीक है, विमेन हो गया, पीकॉक का पी हैन हो गया। अब पेपर में ऐसे पूछ सकते हैं कि मैन का फेमिनिन जेंडर बताओ क्या है, तो विमेन आ गया। पीकॉक का फेमिनिन जेंडर पी हैन आ गई। लायन का लाइनस बन गया। एक्टर का एक्ट्रेस एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके फेमिनिन जेंडर। अब आता है अ नाउन दैट डिपिक्ट्स जेंटलनेस। अब देखो फीमेल की क्वालिटीज क्या होती हैं। अब जैसे आप फीमेल की पिक्चर रख लो अपने माइंड में, जैसे कि आपने अपनी मदर की पिक्चर रख ली अपने माइंड में, ठीक है, सिस्टर की पिक्चर रख ली अपने माइंड में, तो उनमें क्वालिटीज क्या है? बेसिकली वो डिपिक्ट कर रहे हैं जेंटलनेस। ठीक है, बात करने में बहुत जेंटल होते हैं, ब्यूटी है उनमें, ग्रेस है एक्सेट्रा, इज टर्म्ड एज फेमिनिन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल मर्सी, मर्सी मतलब दया भाव वगैरह जो होता है वो फीमेल्स में ज्यादा होता है। पीस, पीस मतलब शांति वगैरह, तो फीमेल्स जो बेसिकली जो होती है वो शांति प्रिय होती है। ठीक है, लिबर्टी, ये सारा आ गया फेमिनिन जेंडर में। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि फेमिनिन, आई होप कि आपको जेंडर क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आता है कॉमन जेंडर। अब बच्चों हमने जेंडर पढ़ लिया, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर पढ़ लिया, फेमिनिन जेंडर पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कॉमन जेंडर की। अब कॉमन जेंडर क्या होता है? अ नाउन विच डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल। अब इसमें बोथ मेल और फीमेल आता है, इसको हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। इसमें मतलब हमने मेल फीमेल को हमने दोनों को इकट्ठा कर लिया, उसको हम बोलेंगे कॉमन जेंडर, इज नोन एज कॉमन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था चाइल्ड, अब वो चाइल्ड कोई भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूंगी अ चाइल्ड इज क्राइंग, अ चाइल्ड इज क्राइंग कि मतलब बच्चा रो रहा है। तो वो चाइल्ड वो लड़का भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, और वो गर्ल भी हो सकती है। फ्रेंड, ठीक है, जैसे मैं बोलूंगी आई हैव अ फ्रेंड,
आई हैव अ फ्रेंड, तो मतलब ये बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है। ठीक है, आई मेट विद माई फ्रेंड, तो फिर वो भी बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है। एनिमी, अगर मैं बोलूंगी शी इज माई एनिमी, शी इज माई एनिमी, तब पता चल गया कि ये हम शी को डिनोट कर रहे हैं, तो एनिमी जो है वो मेरी फीमेल है कोई। ठीक है, अगर मैं बोलूंगी एनिमी, ऐसे सिंपल लिखा है इसमें एनिमी, तो एनिमी मतलब वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। कजन, जब मैं बोलूंगी आई मेट विद माई कजन येस्टरडे, तो कजन जो आ गया वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। या फिर अगर मैं बोलूंगी स्पेसिफिकली शी इज माई कजन, जब मैंने यहाँ पे शी लगा लिया तो ये आ गया फीमेल, तो यहाँ पे डिपेक्ट हो गया कि मेरी जो कजन है वो फीमेल है। ठीक है, अगर मैं सिंपल कजन बोलूंगी तो वो मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। तो बच्चों आई होप कि आपको कॉमन जेंडर क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बोलते हैं हम न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या होता है? अ थिंग विदाउट लाइफ। न्यूटर जेंडर मतलब वो कोई भी चीज जिसमें लाइफ नहीं है, जिसमें जान नहीं है, उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल जेंडर, इज नोन एज न्यूट्रल जेंडर। एग्जाम्पल रूम, ठीक है, रूम में कोई लाइफ नहीं है तो ये न्यूट्रल जेंडर आ गया। ठीक है, बॉक्स, कोई भी डब्बा है उसमें कोई लाइफ नहीं है तो दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रल जेंडर। अब देखो, एक बात ध्यान में रखने वाली है कि कलेक्टिव नाउन्स, मटीरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर ऑलवेज एज आर नोन एज न्यूट्रल जेंडर। जो कलेक्टिव नाउन्स हैं, कलेक्टिव नाउन्स जो हमने पढ़े थे, जैसे कि हर्ड, जैसे कि एक, जब जहां पे लोग इकट्ठे खड़े हुए हैं सारे, ठीक है, तो जैसे क्राउड हो गया, हर्ड हो गया, स्वॉर्म ऑफ बीज हो गया, इनकी कलेक्शन को हम कोई एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स। मटीरियल नाउन्स, मटीरियल क्या था? जैसे कि हमने पढ़ा था पिछले कल कि मटीरियल नाउन क्या होता है? कोई चीज किसी पर्टिकुलर रॉ मटेरियल से बनी है, जैसे आयरन हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, दैट इज कॉल्ड एज मटीरियल, इसको हम मटीरियल बोलेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो कोई भी चीज जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम जस्ट सोच सकते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि काइंडनेस हो गया, फीलिंग्स वगैरह, लव, काइंडनेस, हेट्रेड, ठीक है, ये सारे आगे न्यूट्रल जेंडर, इस सबको हम बोलेंगे न्यूट्रल जेंडर। आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हो गया जेंडर। अब हम बात करते हैं केस की। अब नाउन को केस भी बोला जाता है, ठीक है, नाउन जो है वो हम केस की तरह भी उसको यूज कर सकते हैं। द केस ऑफ अ नाउन इज डिटरमिन्ड बाय दैट पार्ट द नाउन प्लेज इन अ सेंटेंस। अब देखो, अब हम बात करते हैं केस की, कि केस ऑफ नाउन कौन सा नाउन है, कि कौन सा वो रोल प्ले कर रहा है एक पर्टिकुलर सेंटेंस में, उसको हम बोलेंगे केस ऑफ अ नाउन। अब देखो, ये 7 टाइप्स के केसेस जो है नाउन प्ले करता है: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, केस इन ऑपोजिशन, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस एंड नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस में अब जब एक सेंटेंस में नाउन प्ले करेगा सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, उसको बोलेंगे हम नॉमिनेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस जब नाउन प्ले करेगा एक ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ठीक है, जब वो ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसको ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। पोजेसिव केस, पोजेसिव मतलब पोजेशन शो करना, मतलब ये चीज मेरी है। पोजेसिव मतलब हम बोलते हैं कि जैसे ये चीज मेरी है, कोई छोटा बच्चा है उससे आप टॉफी छीनो तो वो अपनी टॉफी नहीं देगा, ठीक है, तो वो बोलेगा नहीं ये चीज ये मेरी है, ये मेरी टॉफी है, उसको बोलते हैं पोजेसिवनेस, मतलब अपनापन शो करना। पोजेसिवनेस मतलब अपनापन, तो इसको बोलेंगे पोजेसिव केस। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब में आ जाता है ऑर्डर, कमांड या फिर कॉल। किसी को हम ऑर्डर कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं या फिर कॉल कर रहे हैं, ठीक है, या हम, आपको पता है हम हर रोज किसी ना किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, ठीक है, तो ये ब्यूटीफुल एक कॉम्प्लीमेंट आ गया। या फिर मैं बोलूंगी यू आर अ टीचर, ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट आ गया। अगर मैं टीचर को हटा दूं तो ये कोई एक वर्ड नहीं बनेगा, ठीक है, यू आर अ टीचर, तो ये टीचर आ गया कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसमें वर्ब यूज हो गया टीचर, ठीक है, टीचर जो है वो वर्ब की तरह यूज हो रहा है, ठीक है, वो टीचर एक तरह की वो क्रिया आ गई, ठीक है। केस इन ऑपोजिशन फिर आता है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, जब हम किसी चीज को एड्रेस करते हैं, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना द प्राइम मिनिस्टर इज गिविंग द स्पीच, ठीक है, वो एड्रेस कर रहे हैं। या फिर मैं बोलूंगी सुजन कम हेयर, सुजन कम हेयर, तो मैं उसको एड्रेस कर रही हूँ, मैं उसको बुला रही हूँ, मैं उसको कॉल वगैरह कर रही हूँ, ठीक है। फिर आता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। चलो बच्चों, आई होप कि अब आपको नाउन केस, आपको ब्रीफ आइडिया हो गया कि नाउन केस एक्चुअली होता क्या है। अब हम इसको वन बाय वन स्टडी करेंगे।
नॉमिनेटिव केस। अब हम बात करते हैं नॉमिनेटिव केस की। इन अ सेंटेंस व्हेन नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब एक पर्टिकुलर सेंटेंस में जब नाउन यूज कर रहा है, यूज हो रहा है एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ठीक है, वो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यूज हो रहा है, उसको बोलेंगे नॉमिनेटिव केस। जैसे राधा सिंग्स ऑन द स्टेज, तो सिंग्स आ गया वर्ब, ठीक है, तो ये राधा आ गई सब्जेक्ट, ठीक है, तो मतलब राधा कहाँ गाना गा रही है, स्टेज पे गाना गा रही है, ठीक है, तो ये आ गया नॉमिनेटिव केस। रीता आयरन्स द क्लोथ्स। अब जैसे रीता जो है वो सब्जेक्ट है और आयरन्स आ गया वर्ब, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं रीता आयरन्स द क्लोथ्स, मतलब रीता जो है वो कपड़े प्रेस कर रही है, अपने कपड़े इस्त्री कर रही है, तो रीता क्या काम कर रही है, आयरन कर रही है, मतलब कि वो कपड़ों को इस्त्री कर रही है, ये आ गया नॉमिनेटिव केस। श्याम रीड्स अ बुक, तो मतलब श्याम जो है वो बुक पढ़ रहा है, वो श्याम क्या काम कर रहा है, वो बुक पढ़ रहा है, तो ये आ जाएगा नॉमिनेटिव केस। आई होप कि आपको नॉमिनेटिव केस स्टूडेंट्स क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केस की, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, जब नाउन में ऑब्जेक्ट यूज होता है तो उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। इन अ सेंटेंस व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जब वो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब जब वो यूज होगा तो उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। फॉर एग्जाम्पल, राधा सॉ अ स्नेक, राधा ने स्नेक देखा, राधा ने क्या देखा, स्नेक को देखा, ठीक है, ये सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया और ये ऑब्जेक्ट आ गया। राधा सब्जेक्ट आ गया, वर्ब सॉ आ गया और स्नेक आ गया ऑब्जेक्ट। सविता राइट्स अ लेटर, ठीक है, तो सविता आ गई सब्जेक्ट, राइट्स आ गया वर्ब और ऑब्जेक्ट आ गया लेटर। सविता ने लेटर लिखा, सविता ने क्या लिखा, लेटर लिखा, तो ये आ गया ऑब्जेक्टिव केस। मोहन प्लेज अ वॉलीबॉल, मोहन आ गया सब्जेक्ट, प्लेज आ गया वर्ब और वॉलीबॉल आ गया ऑब्जेक्ट। मोहन क्या खेल रहा है, वॉलीबॉल खेल रहा है, तो ये आ जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ऑब्जेक्टिव केस क्लियर हो गया। पहले हमने केसेस में पढ़ा सब्जेक्टिव केस, फिर हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव केस, दैट इज कॉल्ड एज नॉमिनेटिव, और सेकंड था ऑब्जेक्टिव केस। अब बच्चों हम पढ़ते हैं द नेक्स्ट वन इज द पोजेसिव केस। अब आपको, जैसे मैंने बात की पोजेसिव की, पोजेसिवनेस मतलब कोई चीज हमें अपना पोजेशन बता रही है, जब हम बोल रहे हैं ये चीज मेरी है, ठीक है, मेरा मेरी, हम बोलेंगे ना ये बुक मेरी है, ठीक है, तो ये आ गई पोजेसिव। अब जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, उससे आप टॉफी छीनो या उसका टॉय ले लो, तो वो क्या बोलेगा, नहीं ये चीज मेरी है, दैट इज कॉल्ड एज पोजेशन, उसको हम बोलेंगे ये पोजेशन है, ठीक है। तो पोजेशन शो होता है एक कॉमा से, इसको हम बोलते हैं अपोस्ट्रोफी, ठीक है, जैसे मैं बोलूंगी राम्स बुक, तो ये आ गया पोजेसिवनेस, इसमें राम की बुक, ठीक है। अब ये जो अपोस्ट्रोफी है इसको का और की बोलते हैं, ठीक है, तो राम की बुक, तो ये इसमें शो हो रहा है पोजेसिवनेस। अब पोजेसिव केस होता क्या बेसिकली, व्हेन इन अ सेंटेंस नाउन शोज पोजेशन, जब एक सेंटेंस में नाउन जो है वो अपना पोजेशन शो कर रहा है, ये बोल रहा है कि नहीं इससे रिलेशन है, उसका शो हो रहा है, सेंटेंस में नाउन का रिलेशन शो हो रहा है, उसमें उसको पोजेसिव केस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम्स बुक इज लॉस्ट। अब मैंने जैसे आपको इसमें बता दिया, अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है कि वो चीज उसकी है, इसमें रिलेशन शो कर रहा है ये, ठीक है। इंग्लिश में हम अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं रिलेशन शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, राम्स बुक इज लॉस्ट, राम की बुक जो थी वो गुम होगी, ठीक है, राम्स बुक इज लॉस्ट, किसकी बुक गुम होगी, राम की बुक गुम होगी, ठीक है, राम्स बुक इज लॉस्ट ये की शो कर रहा है, ठीक है, तो ये आ जाएगा राम्स बुक इज लॉस्ट, दैट इज पोजेसिव कीज। सुषमा लिव्स इन गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है, तो सुषमा कहाँ रह रही है, गर्ल्स हॉस्टल में, कहाँ रह रही है वो, गर्ल्स के हॉस्टल में रह रही है, तो ये शो कर रहा है पोजेशन। पोजेसिव केस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब देखो पोजेसिव केस कहाँ कहाँ यूज हुआ जाता है, अब ये चीजें ध्यान में याद रखनी है। विद द लिविंग बींग्स, अब जैसे पेपर में ये पूछा जा सकता है गर्ल्स फ्रॉक ये क्या चीज है, पोजेसिव केस है, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर सेंटेंस होगा उसमें बोलेंगे पोजेसिव केस मार्क करके बताओ, तो जैसे गर्ल्स फ्रॉक आ गया, या फिर राम्स बुक इज लॉस्ट, इसमें पोजेसिव केस बताओ कौन सा है, राम्स, ठीक है, इसको सर्कल कर लेंगे हम, ठीक है। या फिर बच्चों ऐसे पूछा जा सकता है कि विद द लिविंग बींग्स, कि अब पोजेसिव केस कहाँ कहाँ शो किया जाता है, लिविंग बींग्स मतलब जिसमें भी कोई जान है, उसमें वो सारी लिविंग बींग्स आ गई, ठीक है, जैसे गर्ल्स फ्रॉक, मदर सूट, गर्ल की फ्रॉक, ठीक है, किसकी फ्रॉक, गर्ल की फ्रॉक, हमने रिलेशन बता रहे हैं ना कि किसकी फ्रॉक है, गर्ल की फ्रॉक है, या फिर हम बोलेंगे बॉयज पैंट्स, ठीक है। अब ये पैंट्स जो होता है ये प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है, ठीक है,
तो किसकी पैंट्स, जैसे बॉयज की पैंट्स, तो इसमें अपॉस्ट्रोफी जो है वो रिलेशन शो कर रहा है। अब थर्ड आ रहा है जैसे मदर्स सूट, किसका सूट, मदर्स का सूट, ठीक है। फादर्स, या फिर हम बात करेंगे फादर्स सूट, ठीक है। तो ये फिर फादर्स आ गया, तो इसमें भी रिलेशन शो कर रहा है, ठीक है, फादर्स का या फिर की इसमें शो करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल नेचर्स लॉ, ठीक है, नेचर का लॉ है, हम बोलते हैं ना ये नेचर का लॉ है, ठीक है। ड्यूटीज कॉल, ये आप ड्यूटी की कॉल है, ड्यूटीज कॉल मतलब इसमें भी रिलेशन शो कर रहा है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बच्चों विद दोज नाउन्स दैट सिग्निफाइज टाइम स्पेस एंड वेट एक्सेट्रा, वहां पे जहां पे टाइम स्पेस और वेट जहां पे शो होता है, इसमें भी पोजेसिव केस जो है यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल डेथ। अब जैसे हम बोलते हैं ना कि डेथ किसी का वेट नहीं करती, यहाँ पे पोजेसिव केस जो है वो शो हो रहा है, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको पोजेसिव केस क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, ठीक है। अब जब नाउन जो है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब में भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट जैसे हम रोज किसी ना किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि जैसे यस यू आर, ही इज लुकिंग स्मार्ट टुडे, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि आज ये स्मार्ट लग रहा है, या फिर ही बिकेम, जैसे ये हीरो बन गया, हम बोलते हैं ना ओ हीरो इधर आ, ठीक है, वो सारा कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। एक लेमैन लैंग्वेज में जैसे जनरल टर्म्स में हम ऐसे यूज करते हैं स्मार्ट या फिर इंटेलिजेंट, इज एन इंटेलिजेंट बॉय। इंटेलिजेंट बॉय जैसे हम अगर हम बात कर रहे हैं इंटेलिजेंट बॉय, तो फिर इंटेलिजेंट भी एक तरह का कॉम्प्लीमेंट आ गया। यू आर अ डॉक्टर, अब जैसे बात कर रहे हैं यू आर अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो, तो डॉक्टर आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, ठीक है। इसमें जो वर्ब है वो कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज किया गया कि तुम डॉक्टर हो। अगर हम डॉक्टर को हटा दे तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। यू आर अ डैश, तो फिर ये सेंटेंस नहीं बनेगा। ही बिकेम अ टीचर, अब सेकंड सेंटेंस क्या है बच्चों, ही बिकेम अ टीचर, वो टीचर बन गया, तो वो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट है ना भाई, उसने मेहनत की, वो टीचर बन गया, ठीक है। तो वो आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चों हम जैसे बात कर रहे हैं शी इज अ फूल, ठीक है, हम बोल रहे हैं शी इज अ फूल, वो बेवकूफ है, मतलब उसको कुछ समझ नहीं आता, वो बेवकूफ है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब कॉम्प्लीमेंट अच्छे भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो ये एक तरह का ये नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। आई होप कि आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब बच्चों क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स केस इन ऑपोजिशन। अब देखो नाउन जो है वो केस इन ऑपोजिशन में भी यूज किया जाता है, जैसे रेखा is kind and affectionate, रेखा is kind and affectionate, रेखा कॉमा my cousin is kind and affectionate। अब देखो वैसे एक ही सेंटेंस है, ठीक है, रेखा कॉमा my cousin is kind and affectionate, रेखा इज काइंड एंड अफेक्शनेट भी सेम बात कर रहे हैं हम, ठीक है, और माई कजन इज काइंड एंड अफेक्शनेट की भी सेम बात हो रही है, ठीक है। मगर जब हम रेखा इज काइंड एंड अफेक्शनेट है तो इसमें हम, ये नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ है ये सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें हम बोलेंगे हियर रेखा इज यूज्ड एज अ नॉमिनेटिव केस, इसमें रेखा जो है वो नॉमिनेटिव केस में यूज हुई है। और माय कजन इज काइंड एंड अफेक्शनेट, मेरा जो कजन है वो काइंड है और अफेक्शनेट है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे केस इन ऑपोजिशन, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों आपको क्लियर हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, केस इन ऑपोजिशन, नॉमिनेटिव केस, ये सारे केसेस हमने पढ़ लिए। इसके बारे में आप प्लीज, आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, मतलब कि हम किसी चीज को एड्रेस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जैसे आप बोलते हैं द प्राइम मिनिस्टर इज अबाउट टू एड्रेस द सोसाइटी नाउ, या फिर इज अबाउट टू गिव द स्पीच, तो वो एड्रेस कर रहा है, एड्रेस कर मतलब कि वो बोल रहा है, वो उसको कुछ बता रहे हैं, ठीक है। अ नाउन यूज टू नेम अ पर्सन और थिंग एड्रेस्ड इन द नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, जब हम बात करते हैं कि नाउन जब वो एड्रेस कर रहा है किसी को, तो वो हम बात करेंगे नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल सुजन गो देयर, हम बात करें सुजन गो देयर, इसमें हम बोल रहे हैं कि सुजन वहां जाओ, ठीक है, हम उसको एड्रेस कर रहे हैं, उसको हम कमांड कर रहे हैं, जैसे सुजन गो देयर, मैं बोल रही हूँ कि सुजन वहां जाओ। बॉय, बॉय सिट डाउन, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सिट डाउन, बॉय सिट डाउन मतलब लड़कियों, लड़कों बैठ जाओ, गर्ल सिट डाउन, तो यहाँ पे हम एड्रेस कर रहे हैं, पर्टिकुलर हम नाम ले रहे हैं ना, बॉयज ये काम करो या फिर गर्ल्स ये काम करो, ठीक है, सुजन गो देयर, तो ये आ जाएगा नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। तो स्टूडेंट्स ये आ गया नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। अब नेक्स्ट आता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब हम एब्सोल्यूट की किसकी बात करते हैं, जब नाउन कब एब्सोल्यूट की फॉर्म में कब यूज होगा, ठीक है। अब हम पीछे हमने किया था नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, अब हम बात करेंगे नॉमिनेटिव ऑफ एब्सोल्यूट, ठीक है। गॉड विलिंग वी शैल हैव अनदर गुड मॉनसून,
ठीक है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की जब हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे जैसे गॉड विलिंग, अब भगवान ने चाहा तो अच्छी मॉनसून होगी, तो हम एब्सोल्यूट की बात करें, अगर भगवान ने चाहा तो, ठीक है, भगवान भरोसे, मतलब ये वाली बात, तो गॉड विलिंग वी शैल हैव अनदर गुड मॉनसून, तो ये आ जाएगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब पेपर में ये आ सकता है कि ये वाला सेंटेंस क्या है, किस टाइप का सेंटेंस है, तो ये आ जाएगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो ये आपको ये चीज पता होनी चाहिए, इस टाइप का भी एमसीक्यू जो है वो बन सकता है ना। फिर सेकंड आता है द सी बीइंग स्मूथ वी वेंट फॉर अ सेल, क्योंकि समुंदर में इतनी तूफान नहीं था तो हमारी जो सेल थी वो आराम से हुई थी, ठीक है। द सी बीइंग स्मूथ वी वेंट फॉर अ सेल, तो हम आराम से सेल पे चले गए, ठीक है, द सी बीइंग स्मूथ। तो यहाँ पे ये दोबारा से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ही यूज हुआ है हियर विलिंग। अब यहाँ पे विलिंग और बीइंग जो है वो यूज होते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने नाउन की वेरियस टाइप्स हमने पढ़ाई की, हमने पढ़ा कि नाउन कितने टाइप्स के, जेंडर कितने होते हैं नाउन्स के। फॉर एग्जांपल हमने बात की कि मैस्कुलिन जेंडर होता है, फेमिनिन जेंडर होता है, ठीक है, न्यूट्रल जेंडर होता है। तो हमने इसमें इसके बारे में हमने पढ़ा कि मैस्कुलिन मतलब कि जो मेल को डिपिक्ट करता है, फेमिनिन मतलब जो फीमेल को डिपिक्ट करता है। तो अब इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो इसमें मतलब मैस्कुलिन जेंडर बता दो, ठीक है, आपको पिकॉक है, पी हैन है, एक्सेट्रा करके ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं, तो इसमें आप मेल जेंडर बता दो, इसमें मैस्कुलिन बता दो, या फिर इसमें फेमिनिन बता दो, या फिर पी हैन होगा तो उसको बोलेंगे उसको मैस्कुलिन में उसको कन्वर्ट करो, ये सारे आ जाएंगे आपके जेंडर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप कि आपको सब समझ आ गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इसको लाइक और शेयर करना, और अपने जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में देना। थैंक यू, जय हिंद।